हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है और आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। आपको ये कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं। अब रैशनल नंबर हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, वो सारे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वही थे ना। ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब कि ये किसका स्क्वायर है, 64। ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो मुझे, शायद 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, है ना। अब 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। तो ये 8/11 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये तो छोटा सा था इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना, तो सॉल्व करना तो पड़ेगा उसके लिए। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। आज की डेट एक्सरसाइज कैसे करना है आपको, पहले मैंने 64 के फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद 121 के मैंने रफ वर्क में किया है, यहाँ फेयर में नहीं करवाया। आप लोग भी ऐसे स्केल से लाइन डाल के रफ वर्क में इसे करके दिखाओगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया। प्लीज़ लाइन को स्केल से डालना प्रॉपरली, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिए। वही पेयर बनाना है दो दो का, सेम नंबर्स का, जैसे हमने पीछे किया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, सेम वही निकालना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इन दोनों 2 का एक 2 लिख दिया, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2, ठीक है। इन दोनों 11 का एक 11, ब्रैकेट बन स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/11 का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। सिंपल सा है, ये छोटी डिजिट थी इसलिए सिंपल सा है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4761, तो पहले मैंने इसके फैक्टर निकाले। इसमें आप लोगों को ना कहीं कहीं पर वो रूल लगाने पड़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको सिखाए थे एक बारी। 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल, 6 का रूल, 4 का, 8 का, 10 का, 11 का, ऑड इवन वाला जो होता था। तो वो सारे रूल्स एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो पहले हमने इसको 3 से किया, फिर दोबारा 3 से किया। अब देखो 529 आ गया। मैंने आप लोगों को बोला था कि ना स्क्वायर्स याद करना आप 20 तक, है ना, पर ये 23 का स्क्वायर होता है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि 21 से 30 तक के स्क्वायर्स भी आपको याद करने हैं। अब कोशिश करो रोज 10 स्क्वायर्स को याद करने की, ताकि इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सको, वरना आप ढूंढते ही रह जाओगे कि ये किसकी टेबल में आता है और किसकी टेबल में नहीं आता। तो अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे ना, तो आप इजीली बता पाओगे कि ये उसकी टेबल में आता है। अब जैसे मुझे पता था 5 to 9 जो है 23 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट 23 यहाँ लिखा, 23 यहाँ, 23 1 जा 23। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इसको डिवाइड करती रहती सारे नंबरों से, टाइम लगता ना। इसलिए रोज 10 स्क्वायर याद करो। और ये नहीं है कि बुक में 20 या 30 तक है तो 20 और 30 तक ही करने हैं, नहीं, आगे भी करने हैं। 41 से 50, 51 से 60 सारे याद करने हैं। स्क्वायर निकालना आपको आता है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, उसको लर्न कर लो फिर, ठीक है। और किसी किसी में तो वो शॉर्टकट वाली ट्रिक लग जाएगी, जो जिनके लास्ट में 5 है, जो मैंने आपको मेंटल मैथ्स में सिखाई थी, तो वो वाली ट्रिक भी लगा सकते हो किसी किसी में, ठीक है ना। तो मैंने इसके फैक्टर निकाले। सिमिलरली मैंने 6724 के फैक्टर निकाल लिए। फिर देखो यहाँ बड़ा नंबर आ गया 41। तो ये भी पता है, मैंने भी कर करके देखा, क्योंकि मुझे भी 41 वाला नहीं पता था कि क्या स्क्वायर होता है, लेकिन हाँ इतना पता था कि लास्ट में 1 है तो कोई ऑड नंबर का ही होता होगा ये, तो मैंने वो उसके अकॉर्डिंग किया ये। उसके बाद यहाँ फैक्टर्स लिखे, दो दो का पेयर बनाया, इन दोनों 3 की जगह एक 3, इन दोनों 23 की जगह एक 23, इन दोनों 2 की जगह एक 2, इन दोनों 41 की जगह एक 41, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था वैसे ही करना है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर आपका सिंपल एक नेचुरल नंबर था, यहाँ पर आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपका आंसर भी रैशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक और पार्ट किया है मैंने, एफ पार्ट, ये वही पार्ट है, सेम ही है। 3 पार्ट नहीं किया मैंने, सर्कल लगा दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब देखो निकालना तो स्क्वायर रूट ही है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर है मतलब यहाँ पॉइंट दे रखा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, मैंने एक ही तरीके से किया है, लेकिन मैं आपको पहले दूसरा तरीका बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से मैंने नहीं किया वो वाला। देखो आप सबको पता है कि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो क्या बन जाएगा ये, 1484/100, वही बन गया ना। उसके बाद ये यही तो बन गया, रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने फिर क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो पहले पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो, उसके बाद जैसे ही आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है वैसे कर दो। लेकिन मैंने ऐसे नहीं करवाया, क्यों,
क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन इस पैटर्न से करा दिया है, आपको सारे फॉर्मूले और सारे तरीके आने चाहिए ना अप्लाई करने, तो इसको मैंने इस तरीके से करवाया है। ये रहा, ये मैंने आपको सिखाया था, ये भी डिवीजन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में कि कैसे करते हैं पेयर बना के, स्टेप बाय स्टेप जो समझाया था ये वो वाला है। तो आपके पास चॉइस है, आप अपने होमवर्क में जो क्वेश्चंस करोगे, इस वाले क्वेश्चन के जो पार्ट करोगे, वो आप डेसिमल हटा के नीचे 100,000 लिख के भी कर सकते हो क्वेश्चन 1 की तरह, और ऐसे भी कर सकते हो, पर क्लास वर्क में ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। पेयर बनाने थे, पहला स्टेप था, पीछे से स्टार्ट करना था ना, 2 का पेयर 2 का पेयर, ये अकेला रह गया, इसको अकेला छोड़ दो। 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 1, यहाँ पर भी 1 लिखा, 1 में से 1 गया 0, 48 नीचे उतारा, पूरा पेयर उतारते हैं नीचे, जो 1 है उसको ट्वाइस करते हैं, तो 1 का ट्वाइस हो गया 2। ठीक है, अब 2 से कर करके देखेंगे, एक बार मैंने 2 से 2 और 2 मल्टीप्लाई किया 44 आया, 3 मैंने करके देख लिया 69 आया, तो बड़ा आया था तो मैंने 2 वाला ही ले लिया, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 44 लिखा, माइनस कर दिया 4 आया। यहाँ तक सेम वही है जो पीछे आपको डिवीजन मेथड सिखाया गया था स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो वाली वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, वहाँ मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ये डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आप ये वाला पेयर उतारोगे 8 4 वाला, देखो आप पॉइंट के बाद वाला पेयर उतार दो ना, तो आप पहले यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लगाना है। कब लगाना है? जब आप पॉइंट वाला पेयर नीचे उतारोगे। ठीक है, अब 12 का ट्वाइस किया 24 आ गया, अभी इन वाले दोनों, इस 2 को और इस 2 को भूल जाओ, 24 आया, अब 24 से करा, ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है मुझे, 2 और 2 से करूँगी तो 484 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ लिख दिया, एक 2 यहाँ लिख दिया, 484 आंसर। तो मेरा आंसर कितना आया? 12.2 का स्क्वायर होता है ये। समझ आया? सेम डिवीजन मेथड लगाया है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर डेसिमल आया है और कोई फ़र्क नहीं है। तो कुछ नहीं करना, जब आप डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतारोगे ना, तो ऊपर जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है उस पर आपको डेसिमल लगाना है। बाकी पूरा प्रोसेस वही है जो डिवीज़न मेथड में था, कोई चेंज नहीं है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही किया है मैंने, पहले पेयर बनाया, देन 5 से छोटा स्क्वायर 4 होता है 2 का, 2 2 जा 4 लिखा, 5 में से 4 गया 1, ये पेयर उतारा। जब पेयर नीचे उतारा डेसिमल के बाद वाला, तो पहले यहाँ डेसिमल लगाया, 2 का डबल किया, सॉरी ट्वाइस किया, 4 आया। अब करके देख लिया, 4 और 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, आंसर आ गया मेरा 2.4। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को डिवीजन मेथड पहले समझ आया होगा उनके लिए ये बहुत आसान है, सिर्फ डेसिमल लगाना है और कुछ नहीं करना। जिन बच्चों को पहले डिवीजन मेथड समझ नहीं आया था, कोई प्रॉब्लम थी, वो आप मुझसे पूछ लेना, कल आप मुझसे आज पूछ सकते हो, कल पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो 9 to 12 के बीच में। ठीक है, और अगर नहीं पूछना है तो आप मेरी वो वीडियो दोबारा देख लो, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन रह गया है जिसको हम ओरली यहीं करेंगे, मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको पर हम ओरली करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बस ये बता दो कि उस स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी। मतलब जैसे इस स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट है? 3 है ना, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो बस आपको नंबर ऑफ डिजिट बतानी है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये अब ये कैसे पता चलेगा? बिना स्क्वायर रूट निकाले कैसे बताऊं? उसमें तो स्क्वायर रूट निकाला था तो मैंने बता दिया 3 डिजिट है, इनमें कैसे पता चलेगा? इसका भी बहुत एक आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना, पेयर बना दो। पेयर बनाना मैंने आपको सिखाया, पीछे से 2 2, तो पीछे से 2 एक पेयर ही हो गया, और एक 3 अकेला है तो एक पेयर ही हो गया। कितने पेयर बने? 2 पेयर बने ना, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 2। जितने पेयर बनते हैं उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती है इसमें। बताओ अब, चलो अब आप मेरे साथ साथ बताना, पीछे से यहाँ पर एक पेयर ये वाला बनेगा और एक 4, कितने पेयर बने? 2, तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी? 2। इसमें एक पेयर ये बना 21 का और एक पेयर ये बना 79 का, कितने पेयर बने? 2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 2। 25 एक ही पेयर बना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 1। 81 एक पेयर बना, 82 एक पेयर बना, 2 पेयर बने, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 2। ठीक है, इन शॉर्ट जितने पेयर बनेंगे उतनी नंबर ऑफ डिजिट होती है उसके स्क्वायर रूट में। मैंने ये सारे कर दिए हैं, आसान से थे, मैंने फटाफट ये सारे ही लिख दिए हैं। ये रहे, वही आंसर लिखा है, बस स्टेटमेंट लिखे नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। आपको भी ये लिखनी है और ऊपर पेयर ज़रूर बनाने हैं, जैसे लाइन्स मैंने खींची है ऐसी लाइन्स आपको खींचनी है। ठीक है, तो आपका चैप्टर ख़त्म होता है आज यहीं पर ही। 3.4 कंप्लीट।
इसके साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं 8th क्लास, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर और चैप्टर नंबर 3 ये वाला स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है ना, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 की मैंने आपको 2 वर्कशीट्स दी थी और मैंने आपकी दोनों वर्कशीट्स चेक कर दी हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 की 2 वर्कशीट्स दे रही हूँ। जब ये चेक होंगी तब मैं आपको चेकिंग डेट 2 या 3 दिन पहले बता दूंगी कि इस डेट पे आपकी ये वाली वर्कशीट चेक होनी है। ठीक है, जैसे जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है आप वर्कशीट सॉल्व करना शुरू कर देना। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ वर्कशीट खुद सॉल्व करना। पहले आप पूरा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ करना अपनी बुक से, उसके बाद वर्कशीट करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पहले बुक से रिवाइज़ किया होगा और मेरी वीडियो से ये चैप्टर समझा होगा तो उसके बाद ही वर्कशीट करना। किसी की हेल्प मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम आए वर्कशीट में आप मेरे से पूछना, पर पहले आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 वर्कशीट्स दे रही हूँ। आपको सबको पता है वर्कशीट के क्वेश्चन आपको क्लास वर्क रजिस्टर में लिखने हैं और सॉल्यूशन आपको होमवर्क रजिस्टर में लिखने हैं। सेम वही प्रोसेस चलेगा हर चैप्टर के साथ। फिर मैं चैप्टर के बीच में दूँ वर्कशीट या चैप्टर के लास्ट में दूँ, हमेशा क्वेश्चन क्लास वर्क रजिस्टर में लिखना है और होमवर्क में सॉल्यूशन लिखने हैं। और हर चैप्टर में वर्कशीट्स में आपको दूंगी ही दूंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 वर्कशीट्स दे रही हूँ, इसके साथ में आपको एक पीडीएफ दूंगी वर्कशीट्स की। वर्कशीट सिर्फ मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, वीडियो नहीं दी है। जब मैं आपको उसके आंसर की दूंगी, आपको पता है ना आंसर की मिलेगी टैली करने के लिए। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग जो अभी तक मेरे को आपने 2 वर्कशीट चेक करवाई है ना, ऑनेस्टली चेक करवाई है और आगे की भी आप ऑनेस्टली करवाओगे। ठीक है, तो आप उस आंसर की से टैली करना वर्कशीट, और जब मैं चेकिंग के लिए मांगूँ तब आप मुझे वो चेकिंग के लिए दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज आप यहाँ तक का काम कर लो। होमवर्क तो मैं आपको बताना ही भूल गई। रिवाइज क्लास वर्क एंड डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ 3.4। मैंने सर्कल लगा दिए हैं, कमी दी है, 2 पार्ट इसके हैं, 3 पार्ट इसके हैं। इसके साथ जो वर्कशीट्स दी हैं, वर्कशीट इसमें नहीं है, कहीं आप सोचो कि वीडियो में ही है वर्कशीट, उसकी मैं पीडीएफ आपको अलग से दूंगी। ठीक है, तो इसमें नहीं दी है मैंने वर्कशीट। कई बच्चे ना नीचे देखते ही नहीं है, तो फिर वो पूछते रहते हैं मैम वर्कशीट कहाँ है, इसलिए मैंने इस बार सेपरेटली बनाई है उसकी, ताकि मैं आपको अलग से दे सकूँ। तो ये होमवर्क करना है आपको, चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, और वर्कशीट सॉल्व करनी है खुद से, चैप्टर रिवाइज करने के बाद ही सॉल्व करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।